ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय युग पुरुष, युग नायक, युग ऋषि, युग व्यास, हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के एपिसोड में लाइव सुन रहे और भविष्य में भी सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज के सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें। आज का जो अध्याय है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। ये अध्याय अखंड ज्योति जुलाई 2023 का एक अध्याय है। हम सब लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सभी लोग शेयर ज़रूर करें और एक बार बता दें सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है। आइए प्रारंभ करते हैं, पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु हैं, गुरु ही सखा हैं, गुरु ही विद्या हैं और गुरु ही गोविंद हैं। सचमुच गुरु की महिमा अपार है, उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब गुरु कृपा से शिष्य को आत्मज्ञान की परम उपलब्धि हो जाती है, तब शिष्य के हृदय में आत्मज्ञान का परम प्रकाश वैसे ही फैलता है जैसे सूर्य के आगे सूर्य का अपना प्रकाश फैलता है। तब उस अवस्था में शिष्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है, पहचान लेता है और उसी में अवस्थित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि त्रिलोक में गुरु के समान कोई उपकारी नहीं, गुरु के समान कोई परोपकारी नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। तभी तो गुरु की महत्ता को प्रकाशित करते हुए संत कबीर ने कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कुमति की चुचेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का काचरा, पल में डारे धोय। गुरु कुम्हार सिस कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। पंडित पढ़ी गुनी पची मोये, गुरु बिन मिलई न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश कोई याचक नहीं। गुरु ने त्रिलोक की संपदा से भी बढ़कर आत्मज्ञान अपने शिष्य को दान कर दिया। ऐसे सद्गुरु के बिना शिष्य में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष मिटते नहीं। शिष्य कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है और उस कीचड़ को धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। शिष्य के जन्म जन्मांतरों की बुराई, दोष आदि गुरु क्षण भर में ही नष्ट कर देते हैं।
गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु घड़े रूपी शिष्य को कुम्हार की तरह अपने हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराइयों दोषों को दूर कर उसे सुगढ़ सुंदर और श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर ज्ञानी होने का दंभ भरते फिरते हैं, पर वास्तव में गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। यह स्पष्ट है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकता फिरता है, ठोकरें खाता है, दुख पाता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर जन्म जन्मांतरों तक रोता बिलखता रहता है। इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की अवस्था को पाने के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और उसकी उपलब्धि के लिए किसी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन संरक्षण भी आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें मिलेंगे कहाँ और कैसे? यह प्रश्न तो उचित ही है, क्योंकि ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु तो विरले ही होते हैं। आज संसार में गुरु के नाम पर गुरु भेष में अगणित लोग दिख पड़ते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। ऐसे गुरु को यदि हमने पा भी लिया तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने से रहा, क्योंकि जो स्वयं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से विमुख है और स्वयं बंधन में है, वे हमें बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं ही अहंकार काम क्रोध मोह लोभ से आकंठ डूबे हुए हैं, वे हमें उससे मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं संसार सागर में डूब रहे हैं, वे हमें उससे पार कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं अहंकार और क्रोध में दिन रात जल रहे हैं, वे हमें कैसे इनसे बचा सकते हैं? इसलिए ऐसे गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते, उल्टे हमें हानि ही पहुंचाएंगे। इसलिए संत कबीर ने भी हमें सावधान सचेत करते हुए कहा है, गुरु किया है देह का सतगुरु चीन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर फिर गोता खाही। जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाय, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाय। जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताय, शिष्य सोधे बिन सेया, पार न पहुँचा जाय। कबीर बेड़ा सारगा, ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु, यों बूढ़ा संसार। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होय, कीच कीच के धोवते, दाग न छूटे कोई। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करन की आस। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, कै बूढ़ो कै उबरो, टका परदनी देह। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले ये छुड़ाए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे, चढ़ी पाथर की नाव। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला,
पड़ा काल के फंद। जानीता बूझा नहीं, बुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। आगे अंधा कूप में दूजे लिया बुलाय, दोनों बूढ़े बापुरे, निकसे कौन उपाय। अर्थात केवल जाति, रंग, रूप, वेशभूषा देख कर ही जिसने गुरु किया है, उसने देह को ही गुरु बनाया है। वास्तविक सद्गुरु को वह परख नहीं पाया। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबेंगे। जिस गुरु से अज्ञान दूर न हो और हृदय का संदेह न मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ने में विलंब न करो। जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का पता नहीं है, उसने सच्शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया और बिना परख किए शिष्य भी उसी गुरु के अनुसार वही काम करने लगा और इसलिए वह अंततः पार न पाया, उसका कल्याण नहीं हो सका। संत कबीर कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लदा, यानी पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया। इस प्रकार दोनों डूब गए। जिसका गुरु स्वयं बंधन में पड़ा है, संसार की आसक्ति में डूबा है, फिर उस गुरु से शिष्य का कल्याण कैसे होगा। कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से छूट सकता है। पैसे के लिए सस्ते हुए तो 50 गुरु घूमते फिरते हैं, उन्हें तो स्वयं अपने तन की खबर नहीं है कि हमारा क्या आचरण है, पर फिर भी वे शिष्य बनाने को आतुर हैं। ऐसे गुरु घर घर द्वार द्वार पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, चाहे तुम बूढ़ो या उबरो, हमें तो बस पैसा धोती से काम है। ऐसे गुरु का मिलना तो वैसा ही है मानो एक बंधे को, बंधन में पड़े व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ मिल गया, तो फिर वह शिष्य स्वयं कैसे छूट सकता है। अतः जो निर्बंध है, जो स्वयं बंधन मुक्त है, उसकी सेवा करो, वह तुम्हें पल भर में छुड़ा लेगा। यदि गुरु और शिष्य दोनों लालची हैं, दोनों ही एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने दांव खेलेंगे और वे दोनों बेचारे अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर बैठकर डूब मरेंगे। जिसका गुरु ही अविवेकी है, उसका शिष्य तो महाअविवेकी होगा ही। अविवेकी शिष्य को जब अविवेकी गुरु मिल गया, तब तो दोनों ही कल्पना के हाथ में पड़कर बर्बाद होंगे। शिष्य ने भी विवेकी गुरु से जानबूझकर ज्ञान नहीं लिया और परमार्थ पथ पर नहीं चला, तब तो फिर अंधे को अंधा मिल ही गया। फिर मार्ग बताए कौन। अविवेकी गुरु तो पहले ही भ्रम के कुएं में गिरा पड़ा था, फिर उसने शिष्य को भी बुलाकर उसी कुएं में गिरा दिया। फिर तो दोनों बेचारे उसी में डूब गए और वे किस उपाय से बाहर निकले। दरअसल जिनके लिए अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना के बजाय महज एक कौतुक है, वे आत्म परिष्कार किए बिना ही आध्यात्मिक आनंद पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। ऐसे लोग ही किसी शॉर्टकट की खोज में घूमते फिरते हैं और लालची अज्ञानी व तथाकथित गुरुओं के जाल में फंसते हैं और अपनी हानि करते हैं। यदि हम सचमुच आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो हमें आत्म परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होना ही होगा और आत्म परिष्कार की साधना हेतु किसी सद्गुरु की खोज करनी ही होगी। संत कबीर ने ही कहा है, सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे, दीसे दरिया माही। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन पाप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। अर्थात सद्गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ मोह एवं भ्रम न हो और जो संसार में विचरता दिखते हुए भी संसार सागर से पृथक रहे, संसार की आसक्ति से परे रहे। अतः शास्त्रों और संतों के साथ ही निर्देश है कि गुरु रूप में हमें किन्हीं ऐसे बुद्ध पुरुष को ही वर्ण करना चाहिए जिन्हें बुद्धत्व की परम उपलब्धि हुई हो, अर्थात जिन्हें योग तप व आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा आत्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि हुई हो। गुरु को गायत्री रूप कहा गया है। गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ व आद्य शक्ति गायत्री का साक्षात्कार करने वाले इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु रूप में वर्ण करने कर हम निस्संदेह एक महानतम ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ऋषि के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युग ऋषि के रूप में
गायत्री और यज्ञ जैसी सनातन परंपरा को मजहब, पंथ, संप्रदाय, जाति आदि संकीर्ण बंधनों से मुक्त कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मंगल भावना के साथ सार्वभौम कर दिया। अध्यात्म को जादूगरी और चमत्कार मानने वाली मूढ़ मान्यताओं का पुरजोर खंडन कर उन्होंने अध्यात्म को आत्म परिष्कार की साधना के रूप में स्थापित और प्रचारित किया। टोने टुटके, भस्म, भभूति और ताबीज धारण कर लेने मात्र से सब कुछ हासिल हो जाने की मूढ़ मान्यताओं का खंडन कर उन्होंने जनमानस को आत्म परिष्कार की साधना के लिए प्रेरित किया और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत कर उनके लिए मुक्ति और आनंद का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी गुरु आज सशरीर या भौतिक रूप से भले ही न हों, पर उनकी आध्यात्मिक चेतना आज भी प्रबलतम और उच्चतम रूप में सक्रिय है और हमें संरक्षण, मार्गदर्शन और अंतः प्रेरणा देने में समर्थ है। उनके द्वारा रचित सत्साहित्य ब्रह्म ज्ञान के अमृत रस से भरा पूरा है, जिसका पान कर हम आत्मिक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अनुशासन यथा जप, तप, ध्यान, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा, संयम का पालन करते हुए हम अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में अध्यात्म पिपासु हैं और अपने लोक परलोक को संवारना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी रुचि अभिरुचि प्रकृति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान सूर्य, आद्य शक्ति गायत्री और श्री हनुमान जी आदि में से भी किसी एक को अपने गुरु और आराध्य दोनों के रूप में वर्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरुः काले नान वक्षेदात, अर्थात वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि वह स्वयं अनादि है और काल की सीमा से भी परे है। वहीं महर्षि वेदव्यास योगाभ्यास में कहते हैं, ईश्वर प्राणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मा पराम, अर्थात उस ईश्वर रूपी गुरु में समस्त कर्मों का अर्पण ईश्वर प्राणिधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की वंदना करते हुए लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, अर्थात ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वहीं भगवान श्री कृष्ण की वंदना भी जगत गुरु के रूप में की गई है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अर्थात जगत गुरु के रूप में मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। वहीं सूर्य देव तो प्रत्यक्ष प्रकाश पुंज बन पूरे जगत को आलोकित करते ही हैं। गुरु का अर्थ है अंधकार दूर करने वाला और प्रकाश फैलाने वाला। भगवान सूर्य ने ही गुरु के रूप में हनुमान जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। गायत्री मंत्र के देवता भी सूर्य हैं। अस्तु हम सविता को गुरु के रूप में वर्ण कर उनका अपने हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वहीं श्री हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, आप मुझ पर कृपाल गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। अस्तु भगवान के जिस रूप से, छवि से हमें अगाध प्रीति है, प्रेम है, लगाव है और जिसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, उसी का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान कर सकते हैं और उस आराध्य से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने आराध्य और गुरु दोनों के रूप में हम भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों यथा रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का स्वाध्याय कर हम उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारी साधना में, उपासना में, नियमितता में और संयम अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय थोड़ा बड़ा था साथियों, लेकिन पूरा हुआ और बहुत मार्गदर्शक अध्याय, बहुत प्रेरणास्पद अध्याय। गुरु तत्व का अद्भुत वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में हम सबको प्राप्त होता है। आइए हम लोग अगले अध्याय, एक छोटा सा अध्याय और कर लेते हैं, समय शेष है। एकत्व अध्याय का नाम है। इसके अंतर्गत लिखते हैं कि विविधता से भरे इस संसार में एक चेतना सत्ता विद्यमान है, जिसकी तरंगें ही स्थूल से लेकर सूक्ष्म जगत का निर्माण करती दिखाई पड़ती हैं।
वह परम शक्ति परमेश्वर परमात्मा ही एकत्व का प्रतीक है, जिसे विभिन्न पथों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। उसी एक तत्व से यह सारा संसार जन्मता है और फिर उसी में विलीन भी हो जाता है। जाने अनजाने हम सभी उसी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। जिस तरह अपने उद्गम से निकलने के बाद नदी सागर से मिलने के बाद ही पूर्ण विराम पाती है, वैसे ही हम सभी अपना गंतव्य न जानते हुए भी निरंतर उसी परम चेतना की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि समस्त आध्यात्मिक अनुसंधान एकत्व की प्राप्ति, एकत्व की अनुभूति को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। यह जानकर ही श्रुति कहती है कि यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्तो एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात हे सौम्य, जिस तरह से पक्षीगण अपने वास वृक्ष में आकर ही स्थिर होते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार परमात्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। उसी एक परमात्मा की चेतना सभी के भीतर समाई हुई एवं क्रीड़ा कल्लोल करती हुई दिखाई पड़ती है। दार्शनिक दृष्टि से कहें तो भासित होने वाली संसार की अनेकता अखंडता में एकता अखंडता का दर्शन करना ही तत्वज्ञान है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, एक दैवानुद्रष्टव्य मेतः प्रमेयम ध्रुवम, अर्थात सृष्टि की विचित्रता व विभिन्नता में भी अपरिमेय ध्रुव की एकता देखनी होगी। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि सर्वत्र एक ही परमात्मा विद्यमान है, हम सभी उसी से गुंथे हुए हैं। यदि उस एकत्व की अनुभूति मनुष्य को हो जाए तो सभी तरह के भेद विग्रह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रयत्न यही करें कि अपने हृदय की भावनाओं, चिंतन एवं चेष्टाओं को उस एकत्व को समर्पित कर दें। आत्मकल्याण एवं विश्व कल्याण का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी पथ पर चलने की आवश्यकता सभी को है। सब में एक समाया, ऐसा भाव करते हुए हम सब में एक का ही दर्शन करें, उस एक को ही प्राप्त करें, उस एक में ही हमें पूर्ण विश्राम मिलेगा। ऐसा इस अध्याय का सार है। और वो एक कौन है? वो परमात्मा है, परब्रह्म है। एक छोटी सी कहानी है कि एक दुर्बल व्यक्ति संत सुकरात के पास गुरु दीक्षा लेने पहुँचे। सुकरात उसे एक बिना पेंदी का लोटा दिखाते हुए बोले, दीक्षा लेने से पहले तुम इस लोटे में पानी भर लाओ। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, आप भी क्यों मजाक करते हैं, भला इसमें पानी कैसे ठहरेगा? सुकरात बोले, तो वत्स, बिना शरीर को संयमित और दृढ़ किए तुम ब्रह्म तेज कैसे संभालोगे? पहले शरीर मजबूत करो, फिर मन को साधना। सुकरात का कहा उस व्यक्ति की समझ में आ गया। तन स्वस्थ और मन स्वच्छ बन जाए, तब जीवन में गुरु की कृपा और दीक्षा का लाभ मिलता है। ये आज का अध्याय था। आइए हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत साधुवाद। आइए साथियों, अब हम लोग एक दूसरे से विदा लें, कल फिर समय से मिलेंगे। आप आज के सत्र को शेयर ज़रूर करें और ये कहानी जो नीचे अभी आप लोगों ने पढ़ी सुकरात वाली, ये आप जो है अपने इष्ट मित्रों को 4-5 लोगों को सुनाइए, ताकि ये आपके भी दिल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना? सबको नमस्कार, मंगल हो, शुभ रात्रि।